लूका की आरंभिक पंक्ति में लूका ने ये किताब किसे समर्पित किया कहा है? थियोफिलुस। शाऊल राजा पर व्याधि आने पर दाऊद ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया? वीणा, हार्प। यीशु को मरुभूमि में शैतान ने जब परीक्षा की तो पहली परीक्षा में उसने क्या करने के लिए कहा? पत्थर को रोटी में बदलने को। इजराइलियों ने मूर्ति पूजा के लिए पहाड़ पर जो स्थल बनाए उन्हें क्या कहा जाता है? ऊंचे मंदिर, उच्च स्थल। मंडप समर्पण के समय आराधना हेतु अभिषिक्त होने वाले आरोन के पुत्रों की संख्या कितनी थी? 4 पुत्र। दाऊद ने हिब्रोन और यरूशलेम में क्रमशः कितने साल राज्य किया? हिब्रोन में 7 वर्ष 6 महीने, यरूशलेम में 33 वर्ष। पवित्र स्थान में रखी वो वस्तु जो जीवन का रोटी बनने वाले प्रभु यीशु का प्रतीक है क्या कहलाती थी? प्रदर्शित रोटियां। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बना, बल्कि यह किसके लिए बना है? प्रभु के लिए। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने शिष्यों से मिलने के लिए किस क्षेत्र में होने को कहा? गलीली। यीशु ने कहा कि धन को पृथ्वी पर जमा न करो, तो लोगों को धन कहाँ जमा करने के लिए कहा? स्वर्ग में। यीशु ने प्रसन्नता वाले उपदेश में जो दया करने वाले हैं उनके बारे में क्या कहा? उन्हें दया मिलेगी। सुलेमान ने परमदेह के कक्ष के भीतर क्या बनाया? जैतून के वृक्ष के रूप में 2 समूह, द्वीप। आरोन के बाद आराध्यपाद कौन बना? एलेजार। सुलेमान ने अश्व और रथ कहां से आयात किए? मिस्र, इजिप्ट। पतरस ने यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार यीशु को नकारने के बाद बाहर जाकर क्या किया? भारी विलाप किया। यूहन्ना के अनुसार निकोदेमुस ने यीशु की दफन के लिए क्या लाया? मोर और एलेओस का मिश्रण। जब हम मसीह यीशु में बपतिस्मा ले चुके हैं, तो क्या आप नहीं जानते कि हम उसके किसके साथ बपतिस्मा लिए गए थे? उसकी मृत्यु के साथ। मूसा ने अपने चेहरे पर पर्दा इसलिए डाला कि इस्राएलियों को किस बात के अंत पर ध्यान न देने दे? उस बात के अंत पर जो मिटने वाली थी। यूहन्ना में यीशु द्वारा दी गई सच्चा अंगूर का लता की तुलना का मुख्य संदेश क्या है? मसीह में बने रहो। नूह के जहाज की लंबाई कितने क्यूबिट बताई गई है? 300 क्यूबिट। यहोशाफात जब अहाब के साथ युद्ध को निकला तो उसने अंतिम बार किस नबी से परामर्श मांगा? मिकेया। अदोनिय्याह ने आंदोलन के बाद अपना जीवन बचाने हेतु वेदी की क्या पकड़ पकड़ी? वेदी के सींग। बीज डालने वाले के दृष्टांत में बीज किसका प्रतीक है? परमेश्वर का वचन। नामान अलीशा के लिए कितनी मात्रा में चांदी का उपहार लाया था? चांदी के 10 टैलेंट। किसने यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का सिर कटाने के लिए थाल पर मांगा? हेरोदियास।
मंदिर के सामने स्थित विशाल पात्र समुद्र का व्यास, ऊंचाई और परिधि क्या थी? व्यास 10 कुबिट, ऊंचाई 5 कुबिट, परिधि 30 कुबिट। अलीशा ने पानी में गिरी कुल्हाड़ी को किने चीज से तैरते हुए बनाया? लकड़ी की एक डाली। व्यवस्था विवरण में मूसा द्वारा भविष्यवक्ता के रूप में जो कहा गया वो अंततः किसके लिए कहा गया है? यीशु मसीह। यूसुफ जेल में किस 2 मिस्र के अधिकारी से मिला? शराब के मुख्य अधीक्षक और रोटी बनाने के मुख्य अधीक्षक। एलिया के समय उत्तरी इस्राएल का राजा कौन था? अहाब। एफेसुस में जिन देवी की पूजा की जाती थी उसका नाम क्या था? आर्टेमिस, अर्दमी। लुसद्रा में जन्म से चलने में असमर्थ व्यक्ति पर पौल ने जोर से क्या आदेश दिया? सीधा उठकर अपने पैर पर खड़े हो। यहोआहाज ने कितने समय तक राज्य किया? 3 महीने तक। याकूब ने ऐसा का मन बदलाने के लिए पहले क्या भेजा? उपहार, पशुधन के झुंड। यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुनरागमन वैसा ही होगा जैसे किस किस व्यक्तियों के दिनों जैसा था? नोआ और लूत के दिनों जैसा। मिस्र पर पड़ा तीसरा प्रकोप क्या था? यह विपत्ति। यदि कोई स्त्री सिर ढके बिना प्रार्थना या भविष्यवाणी करे तो कहा गया है कि वो किसका अपमान करती है? अपने सिर का। डेमेट्रियस किस पेशे से था जिससे वो आर्टेमिस के मंदिर के चांदी के काम से जीवित था? चांदी का कारीगर। पुराने नियम में प्रथम किस राजा को अभिषिक्त किया गया था? शाऊल। दावीद ने जब देवदार के महल में निवास किया तब नथानल से क्या कहा? मैं देवदार के महल में रहता हूँ, पर यहोवा का वाचा बक्सा पर्दा के नीचे रखा है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।